नमस्कार। आज जो है 37वां दिन है लॉकडाउन अवधि का, और कोरोना वैश्विक महामारी से अभी भी हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है। भारत अपने बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय से मृत्यु को बहुत हद तक बचाने में सफल रहा है, और हम सब लॉकडाउन की अवधि में हैं। और आज 1 मई भी है, और 1 मई दुनिया के मजदूरों के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में जो व्याख्यान दे रहा हूँ वो लॉकडाउन अवधि के मंथन स्वरूप निकला हुआ शब्द है या विचार है। तो मैंने प्रोफेसर जे.के. मेहता साहब को याद किया, कौटिल्य को याद किया, मानस में तुलसीदास जी को याद किया, तमाम व्यक्तित्व निर्माण की बात की। लेकिन आज का जो दिन है वो मुझे लगता है कि हम क्यों ना लॉकडाउन की जो अवधि का जो एक्सपीरियंसेस है, जो अनुभव है, उसमें गांधी को याद कर लें। और गांधी शब्द आते ही मन में एक अजीब सा एक श्रद्धा, आस्था, विश्वास का भाव जग उठता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है। भारत और गांधी एक दूसरे के पूरक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। लगता है गांधी मंदिर राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की विशेष अवधि में हमको गांधी के जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो याद आ रहा है। पूरा देश, 135 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ परिवार, गांव, शहर, कस्बा, अमीर, गरीब, संगठित, असंगठित क्षेत्र, मध्यम वर्ग, कामगार, हर प्रकार के लोग अपने घरों में हैं। लेकिन पिछले 37 दिनों से जीवन यापन भी कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे का जो शक्ति है उस पर हमको बात नहीं करनी चाहिए? वही शक्ति है जो हमारे रक्त में बह रहा है, जो पिछले दिनों कई व्याख्यान में हमने कहा कि हमारी जो सांस्कृतिक परिवेश है, हमारा जो संयम है, जो हमें सिखाया गया है, वही शक्ति है ट्रस्टीशिप भी, जो गांधी ने दिया था। और वो गांधी के ट्रस्टीशिप को, सिद्धांत को विश्व भले से केवल एक शोध की दृष्टि से देख रहा हो, लेकिन हमारे लिए वो व्यवहार स्वरूप है। और आज देखिए, जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में कहा था कि कुछ मेरा नहीं है, जो मैं अपने जीवन यापन से अधिक कमाता हूँ या रखता हूँ, वो समाज का है। वो आज इस लॉकडाउन पीरियड में देख रहा है। सब लोग पढ़ रहे हैं, और केवल एक सरकार सभी को पाल नहीं सकती है जब तक समाज का योगदान ना हो, जब तक समाज के ट्रस्टियों का योगदान ना हो। तो हम सब ट्रस्टी हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्वरूप पर हम हों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समस्त देश का परिवार हो, और चाहे उद्योग घराने से कॉरपोरेट हाउसेस हों, चाहे वो एक गरीब रिक्शे वाला हो। सब ट्रस्टीशिप के उस व्यवहार को दिखा रहा है। ये हमने इस लॉकडाउन पीरियड में अनुभव किया है। इसलिए गांधी को याद करते हुए हम उन समस्त श्रमिकों को भी याद कर रहे हैं, उन समस्त कामगारों को भी याद कर रहे हैं, कृषक समाज को याद कर रहे हैं 1 मई के दिन, जिसके बल पर यह देश अर्थव्यवस्था की पहिया को चलाने में सफल रहा, और आज भी अर्थव्यवस्था उन्हीं के बल पर चल रहा है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। वो देश के आर्थिक शक्ति के पहिया हैं, रीढ़ हैं। तो हम इस तरह, हम 1 मई के दिवस आज को ये व्याख्यान के रूप में हम आपके सामने हैं। गांधी जी ने हमेशा सत्य को महत्व दिया था, हम सब जानते हैं, और उनका जो जीवन ही था वो सत्य था, और उन्होंने पूरे जीवन को सत्य के व्यापकता की खोज में लगा दी। और इसीलिए खुद जो गलती करते थे उसको महसूस करते थे, और उससे सीखने का जो प्रयास करते थे, वही उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट थ्रू सत्य के प्रयोग के नाम से हमारे सामने है। और पूरे विचार में
उन्होंने भगवान को कभी नहीं नकारा नहीं, ईश्वर को कभी नकारा नहीं, और इसीलिए सत्य ही भगवान है ये कहकर उन्होंने परमेश्वर शब्द का ज़्यादा उपयोग किया था, लेकिन सत्य से कभी हटे नहीं और सत्य के साथ हमेशा प्रयोग करते रहे। और दूसरा, जो ट्रस्टीशिप से पहले हम जो जीवन पद्धति के बारे में, जो पूरे अभी भी देश के 80 करोड़ लोग इसी जीवन पद्धति से जी रहे हैं, वो है सादगी, जिसके बल पर हम लॉकडाउन पीरियड में जी पा रहे हैं। सादगी यानी सिंपल लाइफ गांधी का एक बहुत बड़ा सूत्र था, मंत्र था, और साधारण जीवन जीने के लिए वे जाने जाते थे, ब्रह्मचर्य को आवश्यक मानते थे, और सिंप्लिसिटी, सादगी को जीवन का उन्होंने एक सूत्र बना के पश्चिमी शैली को, पश्चिमी सभ्यता और शैली को चुनौती दी थी, और ये मजबूर कर दिया कि हम अपनी बहुत सारे ऐश्वर्यता के भाव में डूबे हुए लालच को त्यागें। यही कल हमने बताया था 2 दिन पहले कि जेके मेहता भी इसी से प्रभावित रहे होंगे। खुद को शून्य की स्थिति तक लाना, हम इस स्थिति पर हमें कि हम शून्य हैं, तृप्त हो चुके हैं, हमारे लिए सब बेकार है, ऐश्वर्य बेकार है, ऐसी स्थिति तक लाने का जो अभ्यास गांधी था, वही गांधी की सादगी थी, और यही जेके मेहता साहब का वॉटलेसनेस थ्योरी भी था जो हमने आपको बताया था। और तीसरा गांधी का एक बहुत बड़ा मंत्र था, वो विश्वास। हम सब जानते हैं कि गांधी एक हिंदू धर्म में जन्म लिए हुए व्यक्ति थे, जिनका पूरा जीवन हिंदुत्व के परिधि में बीता था, और वो साधारण हिंदुओं की तरह प्रैक्टिस भी करते थे उस समय, और उनकी आत्मा हमेशा हिंदू धर्म के उस तथ्यों को लेकर तृप्त भी होती थी। भगवत गीता को उन्होंने गुजराती में वो भी ट्रांसलेट भी किया था, और उस भगवत गीता का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान भी था। तो वो विश्वास करते थे, आस्थावान थे, ये भी हमको समझना चाहिए। और पूरा देश भारत आस्थावान है, और आस्था के बल पर इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत बखूबी से निर्वहन उसका कर रहा है। तो जो स्टूडेंट्स के लिए, अगर यार ग्लोब के लिए हम बात करें, वैश्विक समुदाय के लिए बात करें, तो जो सिंथेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स था, सिंथेसिस ऑफ गांधी था, वो क्या था? गांधी का जो मूल तत्व था वो इकोनॉमिक्स ऑफ इथिक्स था। थॉमस वेबर यूज्ड टू से that Gandhi was deeply influenced by Ruskin's book Unto the Last, and that it would be not be out of place to say that Ruskin was the father of Gandhian economic thought. Gandhi summarized the teaching of Unto the Last under the 3 basic truths. First, the good of the individual is contained in the good of all. That is called सर्वोदय, सबका उदय, सभी का उत्थान, और यही आज के समय में हम इंक्लूसिव ग्रोथ या समेकित विकास का नाम देते हैं। दूसरा, ईच पर्सन हैज द राइट टू अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम हिज वर्क एंड देयर इज डिग्निटी ऑफ लेबर। हम आज 1 मई की बात कर रहे हैं, श्रम दिवस की बात कर रहे हैं। देयर इज अ डिग्निटी ऑफ लेबर, मीनिंग देयर बाय दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड हाई एंड लो लेबर। कोई ऊंचा नीचा श्रम नहीं, श्रम शक्ति है, श्रम ईश्वर है, श्रम की पूजा करनी चाहिए। दूसरा बात उन्होंने ब्रेड लेबर की बात की थी। और तीसरा कहा था द लाइफ ऑफ द tiller of the soil and the handicraftsman is the life worth living that lives in village। और वो उन्होंने स्वदेशी नाम दिया था, जो जिस स्वदेशी के बल पर आज भी बहुत से लोग स्वदेशी को अपने जीवन का मुद्दा बना रहे हैं, वो गांधी से प्रेरित था। तो सर्वोदय, ब्रेड लेबर और स्वदेशी, ये इकोनॉमिक्स और इथिक्स था, ये सिंथेसिस ऑफ गांधीयन थॉट था। तो ये पूरी दुनिया को इस रूप में समझना चाहिए कि जो ट्रू इकोनॉमिक्स था, दैट इज नेवर मिलिटेट्स अगेंस्ट द हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड, जस्ट एज दैट ऑल ट्रू इथिक्स मस्ट आल्सो बी गुड इकोनॉमिक्स। ट्रू इकोनॉमिक्स स्टैंड फॉर सोशल जस्टिस। जो सही अर्थशास्त्र है वो भी सामाजिक न्याय की ही बात करता है। तो हमेशा ट्रू इकोनॉमिक्स को सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए। और स्पिरिचुअलिज्म होल्ड्स अवे ओवर कंज्यूमरिज्म, और गांधी एम्फेसाइज्ड ऑन मिनिमाइजिंग वांट्स एंड कीपिंग अवे फ्रॉम लग्जरीज। जो मेहता साहब ने जो बातें कही थी वो गांधी कहते थे कि हम अपने वांट्स को मिनिमाइज करें, सादगी का जीवन जिए और लग्जरियस से दूर रहें। तो ये भी ट्रू इकोनॉमिक्स का हिस्सा था। लेकिन दैट डजंट मीन कि गांधी इकोनॉमिक्स
के विरुद्ध थे, अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थे, या मैन्युफैक्चरिंग के विरुद्ध थे, बड़े इंडस्ट्री के विरुद्ध थे। ऐसा कदापि नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है लोगों में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। गांधी हमेशा रेगुलेशन की बात करते थे। वो कहते थे कि आई वॉन्ट टू सेव टाइम एंड लेबर, नॉट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड बट फॉर ऑल। I want the concentration of wealth not in the hands of few but in the hands of all। यही कहते थे कि मैं चाहता हूं कि सभी के लिए काम हो, और जो संपत्ति का विकेंद्रीकरण है किसी कुछ लोगों के हाथ मुट्ठी में ना हो, बल्कि सभी के लिए हो। और यही ट्रस्टीशिप का मूल जो बीजारोपण करता है थॉट को। तो गांधी रेगुलेशन की बात करते हैं, स्टेट के रोल की बात करते थे। वो विरोध में नहीं बात करते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन न हो या संपत्ति न हो, बल्कि संपत्ति का उपयोग कैसे उसकी बात करते। इसलिए गांधी ग्रीड के बड़े खिलाफ थे। और ये इथिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कई बार हमने बोला कि गांधी हमेशा जो लाभ से प्रेरित होकर उत्पादन, उपभोग या जीवन शैली होती है उसके खिलाफ थे। इसीलिए वो कहते थे कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाइड एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। ये जो धरती माता हैं, धरती हैं, समूह पूरा ब्रह्मांड का जिसमें हम भी रहते हैं, वो सभी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, लेकिन कदापि सभी के लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। धरती भी सरेंडर कर जाएगी, जो आज हो रहा है। इसलिए गांधी इकोनॉमी वॉज दस नॉर्मेटिव एंड हाईली एथिकल। उसको नॉर्मेटिव आदर्शवाद कह सकते हैं या नैतिक वाला कह सकते हैं, जो कि ग्रीड को दूर करने की बात करते थे। और वो जो की एलिमेंट्स थे, जो गांधी कहते थे कि जो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा सिन है, जिससे कि हमको हटना चाहिए पूरी दुनिया को, वो क्या था? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति बिना सिद्धांत के, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के वेल्थ संपत्ति, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, बिना आत्मसंतुष्टि के आप अपने को सुखी महसूस करें, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, और बिना चरित्र के हमारे पास ज्ञान हो, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, और बिना नैतिकता के, बिना अच्छे कल्याण की भावना से हम कॉमर्स करें, व्यापार करें, साइंस विदाउट ह्यूमनिटी, और बिना मानवीय पक्ष मानवता के विज्ञान काम करें, एंड लास्ट में वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, और बिना कल्याण के अगर हम बिना हम सेक्रीफाइस यानी त्याग के अगर हम कोई भगवान की पूजा करें। तो ये सूत्र कितना सुंदर है और सबके लिए अनुकरणीय हो। आज भी अगर ये सूत्र को हम चलें तो पूरा समाज बदल सकता है। ये लॉकडाउन में ये मंथन होना चाहिए कि कैसे हम लॉकडाउन के बाद गांधी को भी अपने इकोनॉमिक्स के केंद्र बिंदु में लाएं और विश्व को बताएं कि ये सारे अभ्यास को आप किए जाए। और हिंद स्वराज जब गांधी जी लिखा था तो हिंद स्वराज में भी गांधी ने साम्राज्यवाद और औद्योगिकरण के बीच का जो समस्याएं थी उस पर बहुत सारे बात की, और आर्थिक असमानता, गरीबी, औपनिवेशिक शोषण, इस सब चीज़ों के समाधान हेतु उन्होंने अपना एक दर्शन गढ़ा था, अपनी फिलॉसफी गढ़ी थी। विश्व भर के पूंजीवाद के विकल्प के रूप में हम उसको लगातार चर्चा कर रहे हैं। हिंद स्वराज एक छोटी सी पुस्तक जो उन्होंने बहुत कम समय में लिखा था, वो चर्चा का विषय बना। और इसलिए गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का विचार है वो प्रथम दृष्टया वहीं से शुरू माना जाता है। तो ट्रस्टीशिप और नॉन पोसेशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। नॉन पोसेशन मतलब अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप से मतलब हम सब समाज के देख रेख करने वाले हैं, जो एनजीओ का कॉन्सेप्ट है वो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रस्टीशिप एंड नॉन पोसेशन या अपरिग्रह ये एक सिक्के के दो पहलू। हम हमेशा अपरिग्रह की बात करें और अपरिग्रह करेंगे तो हमारे अंदर ट्रस्टीशिप की भावना है, ऐसा गांधी ने ट्रस्टीशिप। तो विश्व के लिए क्या है कि गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज द रिच विल बी फ्री टू पोसेस देयर वेल्थ बट विल यूज ओनली दैट पार्ट ऑफ देयर वेल्थ विच इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड होल्ड द रेस्ट इन ट्रस्ट ऑफ द यूज ऑफ द सोसाइटी। खूब कमाइए, खूब एक्यूमुलेट कीजिए, खूब आनंद से रहिए, अपने को पूरा आनंदित कर दीजिए, संतुष्ट हो जाइए। उसके बाद जो आपके पास धन है
वो समाज के कल्याण के लिए लगाइए। जो आज हम लॉकडाउन के पीरियड में देख रहे हैं कि पूरा कॉर्पोरेट घराने भी लोगों की मदद कर रहा है, सरकार भी मदद कर रही है, समाज भी मदद कर रहा है, छोटे से छोटे व्यक्ति मदद कर रहा है, परिवार भी मदद कर रहा है। तो ये ट्रस्टीशिप का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हम कभी भी आपके कमाने के खिलाफ नहीं हैं। और गांधी बिलीव्स इन ट्रस्टीशिप कम फ्रॉम हिज बिलीविंग नॉन वायलेंस एंड नॉन पोसेशन। और ये अपरिग्रह और अहिंसा के मार्ग से चलने से ये गांधी के पास विचार आया। इसलिए जो उनका जो प्रेरणा थी ट्रस्टीशिप का, वो कहा जाता है कि यह सिद्ध भी है कि ईश्वर उपनिषद से लिया गया था, जिसके श्लोक का मूलार्थ है, श्लोक हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन श्लोक का जो मूलार्थ है वो है कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। देखिए आस्था, देखिए धर्म का प्रयोग उन्होंने कितना अच्छा किया सुशासन के लिए। ईश्वर उन सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जड़ चेतन, राई से लेकर पहाड़ तक सब उसी का विस्तार है, सभी ईश्वर स्वरूप हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इस सृष्टि का भोग निष्काम भाव से परमात्मा का अंश समझते हुए करे। और पृथ्वी पर जो मौजूदा धन संपदा किसी एक का नहीं है, इसीलिए उसका उपयोग निरासक्ति भाव से करना चाहिए। ये ईशोपनिषद में कहा गया। और गांधी जी इतने आस्थावान थे कि उपनिषद, पुराण, रामचरितमानस सबका अध्ययन करते थे। उसके सार से उन्होंने अपने जीवन को सादगी में डाला, ब्रह्मचर्य में डाला, अहिंसक रूप में डाला, सत्य के प्रयोग में डाला और इस तरह की बात कहते हैं। इसलिए गांधी की आलोचना करने वालों को 10 बार सोचना चाहिए कि गांधी व्यवहार हैं, आस्था हैं, राष्ट्र हैं, कैसे किस मुंह से उनकी आलोचना आप कर सकते हैं। और उनके किसी भी चीज़ को आप निरुत्तर करने के लिए योग्य नहीं है। तो इस उपनिषद की चीज़ को उन्होंने उसमें, और जो प्रमुख आयाम थे ट्रस्टीशिप के उन्होंने माना था वो है सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और न्यासिता में न्यासिता, यानी ट्रस्टीशिप। न्यासिता, ट्रस्टीशिप को हिंदी में न्यासिता कहा, न्यासिता में भी न्यासिता, ट्रस्टीशिप आपको रहना चाहिए। ये जो 4 आयाम थे वो सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आज भी वो आर्थिक क्रांतिक सिद्धांत के रूप में हम लोग उसको ले सकते हैं, जो पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच का एक थर्ड वे के रूप में, जो ठेंगरी जी खोज रहे थे रास्ता, वो थर्ड वे के रूप में हमारे सामने है। तो आज के लॉकडाउन में ये ट्रस्टीशिप से ही हमारा पूरा का पूरा भारतीय प्रवेश जिंदा है। एक दूसरे के मदद से लोग जी रहे हैं। इसलिए गांधी का ट्रस्टीशिप आज भी व्यवहारित है और व्यवहार में आ रहा है। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम आज भी विश्व शांति, न्याय और आर्थिक समानता के लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं, जो दुनिया खोज रही है। दुनिया भी गांधी को जानती है, लेकिन दुनिया गांधी को प्रैक्टिस में लाने से भयभीत होती है, क्योंकि उनके अंदर वो ग्रीड नहीं जा रहा है, उनके अंदर लालसा नहीं जा रही है, उनके अंदर शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है। तो गांधी को व्यवहारित करने में भयभीत होते हैं। लेकिन भारत को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी को अपने रोल मॉडल के रूप में, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे कोई भी योजना हो, गांधी को उन्होंने बड़े, चाहे वो खादी का बढ़ाने का अभियान हो, चाहे वो गांव स्तर तक पहुंचने की योजना का अभियान हो, वो गांधी को बड़े गर्व से अपने को आत्मसात करने के लिए कहते हैं। और इसलिए सारी चीज़ों को देखा जाए तो गांधी का ट्रस्टीशिप आज के परिवेश में ऊंच नीच का समतलीकरण, आर्थिक समानता, अहिंसक स्वाधीनता की जो सर्वकुंजीय मास्टर की है, जो गांधी के शब्दों में, इस पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए। और आर्थिक समानता के लिए कार्य करने का मतलब क्या है? पूंजी और श्रम के, जो आज श्रम दिवस पर हम बात कर रहे हैं, पूंजी और श्रम के अंतहीन संघर्ष का उन्मूलन करना चाहिए, जिसके लिए मार्क्स सदैव लड़ते रहे। मार्क्स लड़ते रहे हिंसक बनाने के लिए, और गांधी ने उसी को अहिंसक बनाकर कहा कि मार्क्स के रास्ते पर न चल के हमारे रास्ते पर, आस्था के रास्ते पर हम इस चीज़ का उन्मूलन करें। इसका मतलब मुट्ठी पर धनवान को न पैदा होने दें, उनको ट्रस्टी के रूप में तब्दील करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो ये गांधी जी का ट्रस्टीशिप एक बेहतरीन विचार के रूप में हमारे सामने है, और हम समाज का कल्याण इसी सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। और उन्होंने हरिजन में इसको बड़े तरीके से बोला था। उनके शब्दों में हरिजन में कहा कि मान लीजिए मेरे पास व्यापार, उद्योग अथवा अन्य किसी वैधानिक तरीके से अर्जित किया गया पर्याप्त धन जमा हो जाता है, तो मुझे जानना चाहिए कि सारा धन मेरा नहीं है, उसमें से सिर्फ उतना ही धन मेरा है जो मेरे सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। उस अवस्था में शेष धन का उपयोग
समाज के दूसरे लोग भी करें। इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे यह मान लेना चाहिए